हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। जो भी स्टूडेंट टीचर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीटैट। सभी को वेट होता है स्टूडेंट, तो लीजिए ये डेट आ चुकी है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो सीटैट का एग्जामिनेशन और एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गया। एग्जामिनेशन पूरा शेड्यूल जारी हो गई। इनफैक्ट रिजल्ट कब आएगा और उसी दिन आता है स्टूडेंट, बहुत सिस्टमेटिक वे से होता है और वो आएगा। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम डेट होगा स्टूडेंट वो है 7 जुलाई 2024 को। तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास 4 महीने हैं तैयारी करने के लिए। लास्ट टाइम से ज़्यादा आपको टाइम मिला है, बट फिर भी 4 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सब कुछ A to Z हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो स्टूडेंट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है वो 7 मार्च से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट आप 2 अप्रैल तक भर सकते हैं। तो जब भी स्टार्ट होता है भर के काम खत्म करिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए है। फीस आप 2 अप्रैल तक कर सकते हैं। करेक्शन कुछ भी हो 8 और 12 के बीच में कर सकते हैं। डाउनलोड एडमिट कार्ड जो होता है, जो बोला गया है वही होता है। एग्जाम से 2 दिन पहले आ जाता है आपका स्टूडेंट। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7 जुलाई है और एग्जाम जो रिजल्ट है वो अगस्त तक आपके हाथों में होगा, आपका रिजल्ट। ओके, तो सीटैट होता क्या है स्टूडेंट? बेसिकली आप कोई भी एलिजिबिलिटी होती है, आपको जरूरी नहीं है कि जॉब मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एलिजिबिलिटी हो जाती है और भी एग्जाम्स में बैठने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आपको जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही होगा, जो स्टूडेंट पहली बार दे रहे हैं, तो याद रखिएगा सीटैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको अच्छे से तैयारी करिएगा और इसको क्वालिफाई करना है। फीस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अगर आप देते हैं तो 1200 रुपये। अगर एक देते हैं ओनली 1 तो 1000। ओके, ST SC कोई भी है तो 500 रुपये, और जो अगर बोथ देना चाहते हैं तो 600 रुपये आपको लगेगा। ओके, तो यहाँ पर और भी चीजें देख लेते हैं। सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और इस बार भी आपका वो भी होगा, आपका OMR शीट पे ही होगा, ऑनलाइन नहीं है अभी। इस बार तो है यही है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी स्टूडेंट वही है, कोई चेंजेस आपको देखने को अभी नहीं मिला है। नेक्स्ट टाइम बोला जा रहा है कि चेंजेस होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसी बार क्वालिफाई हो जाएगा आप सभी का। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिलेबस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं क्या क्या है। ओके, देखिए, तो एप्लीकेशन फीस हमने देख लिया है। ओके, हाँ, तो यहाँ देखिए पेपर 1 पहले देख लेते हैं। पेपर वन किसके लिए होता है? क्लास 1 से 5 तक प्राइमरी स्टेज के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो पेपर 1 देंगे। पेपर 1 में कौन कौन से होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो कि कंपलसरी होते हैं, 30 MCQs होंगे और 30 मार्क्स का ही होगा। मैथमेटिक जो कि कंपलसरी होता है, ये भी 30 MCQs और 30 मार्क्स का होगा। एनवायरमेंटल स्टडी होती है, 30 MCQs होते हैं और 30 मार्क्स का होता है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज होगा, फर्स्ट लैंग्वेज 30 MCQs 30 मार्क्स और सेकेंड लैंग्वेज 30 MCQs 30 मार्क्स। टोटल हो जाता है 150 MCQs और 150 मार्क्स का होगा फॉर द पेपर 1 मतलब कि क्लास 1 से 5 तक आप पढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेपर 2 कौन सी क्लास? 6 to 8 क्लास को आप पढ़ा सकते हैं, इसके लिए होता है पेपर 2। ओके, ये हो जाता है। फिर इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है? तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो कि 30 MCQs 30 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक और साइंस, मतलब कि अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है तो यहाँ पर 30 MCQs होंगे 30। अगर किसी का साइंस नहीं है, सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस मतलब कि और है, या तो साइंस या तो सोशल साइंस। ओके, तो इसमें भी सेम रहता है। साइंस के लिए 60 तो आपका सोशल साइंस के लिए भी 60, जिसमें चारों होते हैं। कौन से? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, जो कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तो होता नहीं है, राइट, इसमें TGT में हो जाता है। ठीक है, तो
MCQs 30 मार्क्स का होगा यहाँ पर सोशल साइंस, या फिर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो। फिर लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2 होता है, वो आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश चूज करते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 30 MCQs 30 मार्क्स का होगा, 30। लैंग्वेज 2 आप चूज करते हैं, 30 MCQs 30 मार्क्स का होता है। चलिए थोड़ा सा हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है स्टूडेंट, फिर भी क्या क्या रहने वाला है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपका जो होगा CDP में ये सारी आएंगी। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन, ये पियाजे, कॉलबर्ग और वाइगोस्की की थ्योरी होती है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर होता है, क्रिटिकल मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज, थॉट्स, जेंडर्स। ओके, जेंडर ये सारे चीज़ें जो वही चीज़ है, बिल्कुल आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसी से किया है हमने, ये सारे होते हैं आपके। फिर यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव, CDP का ही और लर्निंग, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाता है एंड पैडागोजी, इसमें ये आ जाता है। फिर दूसरा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है और लर्निंग एंड पैडागोजी। मैथ्स का ये होता है जो कि 30 क्वेश्चंस होंगे अगर आपका है। फिर पैडागोजिकल इश्यूज, मतलब कि जो कि मैथ्स पैडागोजी, देखिए मान लीजिए एक तो पैडागोजी होता है, CDP होता है, उसके बाद साइंस का भी पैडागोजी, सोशल साइंस का भी पैडागोजी होता है, ये होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में ये सारे होंगे आपके सिलेबस, इसको फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एक बार देख लीजिए। पैडागोजिकल इशू इसी के तहत, मतलब EVS का पैडागोजी, सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इंग्लिश है तो इंग्लिश का भी पैडागोजी होता है। ओके, लैंग्वेज 1 कोई भी चूज करते हैं उसका पैडागोजी हो जाता है। ओके, फिर लैंग्वेज 2 का भी पैडागोजी होता है, राइट, वो हो जाता है। इसमें 30 है तो 15 का डिवीजन होता है। फिर पेपर 2 देखते हैं, ये पेपर 1 का सिलेबस था। पेपर 1 का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर पैडागोजी ये आ जाता है। फिर यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पेपर 1 और पेपर 2। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पेपर 1 में CDP है वही पेपर 2 में CDP है, तो दोनों आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। फिर आ जाता है मैथ्स में अगर आपका मैथ्स या साइंस है तो हो जाता है, ये रहा। इसकी इंडिविजुअल भी हम साइंस या सोशल साइंस के टीचर जो भी होंगे उनके लिए हम लेके आएंगे, राइट। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ओके, पॉलिटी, और फिर सोशल साइंस का भी पैडागोजी। फिर लैंग्वेज 1 चूज करते हैं तो वो लैंग्वेज 15 क्वेश्चन, और फिर 15 क्वेश्चन का उसका पैडागोजी आता है। ओके, यहाँ पर बात करें स्टूडेंट तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगी इससे। देखिए अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, सिलेबस जो आपका है, अगर जो दोबारा दे रहे हैं तो वही है, जो न्यू दे रहे हैं तो बिल्कुल ये सारा सिलेबस होता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में आप भर सकते हैं। अगर आप बीएड में एनरोल भी आपने किया है ना तो भी आप पेपर दे सकते हैं। आपका फर्स्ट ईयर है, बिल्कुल जिस दिन से आप एनरोल करते हैं उस दिन से एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बीएड वाले, और आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बीएड में आपने एनरोल किया है तो आप इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी को इन्फॉर्मेशन एक बताना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे पास IBTS के पास जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल है CTAT के लिए, चाहे आपका साइंस है या चाहे आपका सोशल साइंस है। हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी आपके लिए लेके आएंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए CTAT या फिर टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी टीचिंग रिलेटेड आपको एग्जाम्स की चाहिए नोटिफिकेशन या कोर्सेज, वहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ओके, ऑफलाइन चंडीगढ़ आप आ सकते हैं, तो चंडीगढ़ सेक्टर 34 में हमारा ब्रांच है, वहां पर IBTS की टीम पूरी हेल्प करेगी आपकी तैयारी करने के लिए। CTAT की हम जल्द ही बैच लॉन्च करेंगे, न्यू बैच, जहां पर चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों की तैयारी कराई जाएगी। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रॉलिंग में नंबर दिख रहा है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। फिर भी कोई
प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल नए आए हैं, कोई समझ नहीं आ रहा मैम क्या करें कैसे करें, मेरा ये सब्जेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कोर्सेज के रिगार्डिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी हम बैचेस का अनाउंस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 4-4 महीने कहने को होता है लेकिन कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।